आदत पुल न होने से गई मां बेटी की जान। ग्राम पंचायत कपूरपुर की आधी खेती टेढ़ी नदी पार, कैसे आए फसल इस पार। खबर उत्तर प्रदेश गोंडा जिले से है, जहां बीते कल बुधवार को खेत से फसल लाते समय नाव पलटने से मां व बेटी की दर्दनाक मौत नदी में डूबने से हो गई। काश इस टेढ़ी नदी पर एक आदत पुल का निर्माण हो गया होता तो शायद ऐसा न होता। विकास के दौर में सड़क, बिजली, पानी के संसाधन बढ़ रहे हैं, लेकिन ग्रामीण की फसल लाने ले जाने की समस्या पर किसी की नजर नहीं है। बालपुर से गोंडवा घाट आ रही टेढ़ी नदी में पर्याप्त पानी है, जिससे पैदल नदी पार करना कठिन है। इसके लिए कपूरपुर के लोग नाव का उपयोग कर रहे हैं। नदी की सफाई न होने से जलकुंभी की भरमार है। नगर कोतवाली क्षेत्र के गोंडियनपुर व मौजा कपूरपुर निवासी उर्मिला 42 पत्नी स्वर्गीय दद्दन नंदनी पुत्री के साथ खेत खाद डालने गई थी कि रास्ते में नदी में डूबने से दोनों की मौत हो गई। यह दुखद घटना होने के बाद वहां पर पुल न बनना मुद्दा उठ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि आधी खेती नदी पार है, पुल जरूरी है। यहाँ अंबिका प्रसाद का कहना है कि पुल न होने से मां बेटी की नदी में डूबकर मौत हो गई। अपर जिलाधिकारी आलोक कुमार घटना को लेकर की मीडिया से बात, मृतक के परिजनों से की गई खास बात। गोंडा से राम नारायण जायसवाल की खास रिपोर्ट। परिचय करके बताएं, क्या नाम है आपका? लक्ष्मी नाम है। ये क्या हुआ है आपके यहाँ? मेरी मम्मी खेत में गई थी, उस पार खाद गिरवाने, और जाते में इधर से ही नाव डूब गई। मेरी छोटी बहन थी, मेरी मम्मी, कौन नाव चला रहा था? दोनों लोग। तो उसी नाव से किसी को नाव चलाना नहीं आता था, लेकिन फिर भी चला के चली जाती थी उस पार। क्या उस पार खेती होती कुछ होती है? हाँ, खेती होती थी वहाँ पे। हम लोगों का खेत थे वहाँ पे। तो लाने के हम लोग वहाँ पे आते जाते थे हमेशा, इसलिए वो बोली मतलब गेहूँ बोना है तो खाद गिरवा दे, इसीलिए जा रही थी और रास्ते में हादसा हो गया। कितने लोगों का खेत उधर होगा लगभग? हमारे यहाँ मतलब हमारे पट्टेदार लोगों का है। हाँ। अच्छा, आप सुनी तो कहाँ थी, कब जानकारी आपको? मैं अपने ससुराल थी, तो मेरी बहन ने फ़ोन किया मुझे, तो मैंने सोचा मतलब इनको समझाया, फिर हमने बोला कि तुम परेशान मत हो, मैं फ़ोन करके पूछती हूँ सबसे। मेरा नाम अंबिका प्रसाद है, ग्राम गोड़ियनपुरा मौजा कपूरपुर है और रहने वाला हूँ। और ये घटना नदी उस पार जाने के लिए ये घटना हुई। उसकी माता बहन दोनों महतारी बिटिया। क्या नाम है उनका? उर्मिला नाम है उसके माँ का, और नंदनी नाम है उसकी बेटी का। वो दोनों लोग खाद उतारने, देसी खाद उतारने के लिए उस पार गई थी। किससे गई थी? नाव से गई थी। क्या वो नाव चला लेती थी क्या? हाँ, चला लेती थी, नाव चलाती थी और जा रही थी, नाव बीच में डूब गई, उसी में डूब गई वो। कैसे जानकारी मिली आप लोगों को? हमें वो बिटिया एक इनकी और बेटी थी, वो चारों तरफ ढूंढा तो हमें 2 बजे 12-1 बजे हमें बताया, रोने लगी। तो हम कहा क्या हुआ? तो उसने कहा कि मेरी माँ सुबह 8:30 बजे गई हैं और भी लौटी नहीं। तो हम कहा इस पार खेत में देखा, कहीं नहीं है। तो हम कहा मैं जा रहा हूँ देखने के लिए। तो मैं चला आया, उस पार उतर कर गया। तो मैं जहाँ से खाल लाई थी वहाँ पहुँचा। वहाँ पर पहुँच करके मैं उससे पूछा तो कहीं मैंने तो खाद गिरा दिया, लेकिन उसका फोन नहीं मिल रहा है। तो मैं वहाँ से फिर वापस आया, वापस आकर के फिर नाव लिया, नाव लेके नदी के बीच धारे में देखने लगे तो वहाँ पर हमें लाश और नाव मिली। फिर उसके बाद पुलिस को मैंने फोन किया, देहात कोतवाली, शहर कोतवाली और ग्राम प्रधान को, तीनों जन को फोन किया। तुरंत पुलिस आधा 1 घंटा में पहुंची आकर के। उस पार फोर्स पूरा मैं खोज करके निकाला गया? खोज करके फिर उसको निकाल लिया गया। पीएम के लिए भेजा गया? हाँ, पीएम के लिए है इस समय। क्या मांग करते हैं आप? मांग क्या करते हैं आप? मांग यही है, जो अगर पुल बन जाए तो ज्यादा अच्छा है, उस परिवार को कुछ राहत मिले। अच्छा, यहाँ से घाट से कई किलोमीटर दूरी? 7 किलोमीटर। 7 किलोमीटर। 7 किलोमीटर। अच्छा, ये इनके परिवार में इस समय 3 लोग हैं। 4 बड़ी बिटिया थी, उसको शादी हो गई, छोटी बिटिया अभी है उनसे माझिल, और एक खत्म हो गई, एक भी खत्म, उनका पिता खत्म हो गए सबसे पहले। तो इनके पास अब कोई नहीं, एक खाली वो है लड़का बचा है। 3 परिवार बच्चे। मतलब यही देख रेख करती थी यही औरत। जब से इसके पति खत्म हुआ तब से यही देखभाल कर रही थी। 2 महिलाएं, उर्मिला 45 वर्ष उम्र की और नंदिनी जो है लगभग 15 वर्ष उम्र की, जो कि माँ बेटी रिश्ते में थी। दोनों के द्वारा कृषि कार्य के लिए अपने सामने के गांव टेढ़ी नदी पार करके चांदपुर जो है कृषि कार्य के लिए जाया जा रहा था।
इसमें नाव में किसी कारण से जो है अचानक समस्या होने की वजह से वो दुर्घटनाग्रस्त होने से उनके जो है उसमें डूब गई और डूबने से उनकी मृत्यु हो गई और पुलिस के द्वारा उनको निकाल करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। साथ ही साथ और जो भी उनको आर्थिक सहायता दैवीय आपदा के अंतर्गत आ रही है वो दिया जाने के लिए तहसील सदर को एसडीएम और तहसीलदार को निर्देशित किया गया है ताकि जल्दी से जल्दी उनको 24 घंटे की जो अनुमानित सीमा है उसके भीतर उनको सहायता प्रदान की जा सके। सर नौ की खुद की अपनी नाव थी, वह उस गांव में कई लोगों के जो खेत दूसरी तरफ हैं और वो लोग नियमित रूप से आते जाते रहते हैं अपनी नाव लेकर के सामान ले आना, खेती के सामान इधर से उधर लेके आना जाना। लगभग 20 से अधिक बता रहे थे लोग गाँव में खुद की नावें हैं लोगों की।